हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से प्राथमिक से बाहर हुए बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। डिटेल में हम बात करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से अगर बीएड को दोबारा से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कोई ला सकता है तो वो केंद्र सरकार है, यानी कि एनसीटीई को भी हम बीच में ना रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि एनसीटीई के पास भी लिमिटेड राइट्स हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो किसी न किसी तरीके से बीएड को प्राइमरी में ला सकती है। दो रास्ते मैंने आपको पहले कई बार बताए हैं, आरटी एक्ट में संशोधन करके, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा है अध्यादेश के माध्यम से, लेकिन क्या सरकार अध्यादेश लाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसी बीच अगर बात की जाए प्राथमिक में बीएड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी या फिर अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री के संबंध में या शिक्षा मंत्रालय की हम बात करें जो कि अंडर में ही आता है सरकार के, अब उन सभी तक ये मुद्दा जा चुका है। यानी कि बीएड को दोबारा से प्राइमरी में शामिल करने की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, अब ये मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्री जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उन सभी के समक्ष जा चुका है कि बीएड करने वाले लाखों करोड़ों अभ्यर्थी फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने की मांग कर रहे हैं। अब सरकार इस पर बड़ा फैसला कब लेगी, कब तक लेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुद्दे की बात आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर एक पत्र भेजा गया था अखिल भारतीय बीएड संघ के माध्यम से शिक्षा मंत्री भारत सरकार को, जिसको यहाँ पे रिसीव कर लिया गया है शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से 5 अक्टूबर 2023 को, यानी कि उनके माध्यम से उस पत्र को प्राप्त कर लिया गया है। और अब इस मुद्दे पे आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखा है वो बातें आप सभी के सामने हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद में पुनः योग्य करने के लिए गजट पारित किया जाए, जिसके संबंध में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई जो कि आप सभी ने पहले भी कई बार देखी होंगी। उन्हीं तमाम मुद्दों के बारे में बताया गया कि अब तक का जो घटनाक्रम हुआ है 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं उन सभी का जिक्र इसके अंदर किया गया है। और ऐसे में लास्ट मांग आप सभी के सामने ये है कि उक्त मांग को पूरा होने से देश भर के करोड़ों बीएड अभ्यर्थी उनके परिवारजन आपका शुक्रगुजार होंगे। फिलहाल इसको यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय से रिसीव करा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या बड़ा फैसला लेती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीएड को लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, चाहे वो कैंडल मार्च के माध्यम से हो या फिर अगर बात की जाए दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर भी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जगह पर बीएड करने वाले छात्रों में आक्रोश है। और अब ये मुद्दा शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री, इसके अलावा केंद्र सरकार के समक्ष जा चुका है। देखना ये होगा कि वो इस मुद्दे पे किस तरीके से फैसला लेते हैं, क्योंकि बीएड और बीटीसी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक को नाराज करना, दूसरे को खुश करना, जैसा ही है। लेकिन अगर सरकार दोनों के लिए कोई ऐसा नियम बना दे जिससे कि ना बीटीसी नाराज हो और ना बीएड परेशान हो, तो इससे क्या होगा कि प्राइमरी के अंदर बीएड अगर आता है तो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ और ऑप्शन बढ़ा दिए जाएं, जिससे कि उनके जो सिकवे गिले रहते हैं वो कम हो सकें। फिलहाल इस मामले पर शिक्षा मंत्रालय ने बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर बीएड की मांग करने को लेकर जो पत्र भेजा गया था उसको रिसीव कर लिया है। इंतजार है इस पर बड़े डिसीजन का, कब तक सरकार लेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये थी अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।